मुसलमानों के ऊपर लान तान करते हो, तुम मुसलमानों को गालियां देते और गालियां दिलवाते हो, तुम एक टेररिस्ट हो, तुम एक दहशतगर्द हो। और तुम जैसे दहशतगर्द को किसी नरमी के साथ बर्ताव करना ये इंसानियत की तौहीन है। तुम जालिम हो और जालिम के ऊपर रहम करना मजलूमों के साथ गद्दारी होती है। मगर दौड़न लगे हो ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਆ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਗੈਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕ ਸੁੰਘਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੰਜਰੋ। गालियां कट गाला कट दफा निकल जा तू लान कट गाला कट मिर्जे दी सुन्नत अमल कर और पता उम्र लोगों को पता चले, लोगों को पता चले कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दा हकीकी असली वारिस असली पैरोकार आमिर नजीर नाद है, गुंडा है, दहशतगर्द है, जेड़ा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दी सुन्नत ते अमल करदा होया मुसलमानां नु गालां करदा है, मुसलमानां दे उत्ते लान तान करदा है ते रद्दे कादियानियत दे नाम ते असली कादियानियत दी तबलीग करदा है। ना तेरे दूजियां भरावां च गैरत, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ। कट गाला खत्म हो गई है, कट गाला शाबा कट ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ है मुसलमाना के अंदर छुपा रद्दे कादियानियत दे नाते कादियानियत दा मुबल्लिग आमिर नजीर देखो मुसलमानों ओ उम्मत मुस्लिमा दे लोगो सुनो देखो इस कादियानी मुबल्लिग नु देखो ए रद्दे कादियानियत दे नाते कादियानियत दी तबलीग करदा है, ए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दी तालीमात दा प्रचार करदा है, ए है असल कादियानी। ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ए है कादियानियत दा मुबल्लिग, ए है कादियानियत दा मुबल्लिग आमिर नजीर ना दा गुंडा ए कादियानियत दा मुबल्लिग है, ए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दा असल पैरोकार है जेड़ा ओदी सुन्नत ते अमल करदा है, सिवाय नबूवत दे दावे दे ए हर गल ते अमल करदा है, ए हर चीज दी पैरोकारी करदा है, ए मुसलमानों नु गालां भी करदा है, मुसलमानां ते लानतां भी करदा है, मुसलमानां दे उत्ते लानतां भी करदा है, मुसलमानां दे उत्ते कादियानियत दे फतवे भी लांदा है। ए है कादियानियत दा असल मुबल्लिग, ए है कादियानियत दा पैरोकार। जुत्ती खा, जुत्तियां खा। झूठ बोला क्या सुनूं मैं इसका, झूठ सुनूं मैं इसका, झूठ नहीं सुननी, इस बेगैरत ने नहीं सुननी, क्योंकि इस बेगैरत ने झूठ बोलना है, मुस्लिम औरतों इस बेगैरत ने झूठ बोलना है, लानती ने ऐसे झूठ सुन इत्थे बैठ के ए कादियानी दी तबलीग करेगा, कादियानी दा प्रचार करेगा, ऐसे झूठ सुनो। ਇਹ ਐਸੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ 5-6 ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਵਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ जेड़ा रद्दे कादियानियत दे नाते कादियानियत दी तबलीग करदा है, मुसलमानां नु गालां करदा है, मुसलमानां ते लान तान करदा है, मुसलमानां नु कादियानियत दा सहूलतकार कहंदा है, ऐसा लानती, ऐसा बेशरम, ऐसा दहशतगर्द है, ऐसा कादियानियत दा असल मुबल्लिग है। ऐसी बात नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਕਿਉਂ ਆਖਨੇ ਆ? ਇਸ ਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਤੀਨ ਦਾ ਸੱਪ ਆਖਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਗੁਰਾਮ ਦਾ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਹਲਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਬੱਲਗਾ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ, ਕੱਢ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਇੱਥੇ कि तू कादियानियत दा असल मुबल्लिग है, तू रद्दे कादियानियत दे नाते कादियानियत दी तबलीग करन वाला है। कीड़े हो, गंदे तरीन कीड़े हो तुसी अल्लाह दी धरती दे उत्ते। अल्लाह दी है ओ बंदा है ओ दहशतगर्द है जेड़ा रद्दे कादियानियत दे नाते मुसलमानां दे जज्बात उभारदा है और अपने नाल इख्तिलाफ करन वाले मुसलमानां नु लान तान करदा है, ये गालां करदा है। तेरे और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नबूवत दे दावे दा फर्क है, बाकी
ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਂਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਂਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਦज्जाल है। ਉਹ ਕਿਜ਼ਬ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। तेरे और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नबूवत दे दावे का फर्क है। ਐਸੇ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਖਾ ਕੇ ਪਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਾ ਕੇ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਂਤੀਓ शर्म नाल डुब मार। और कितों तुसी बेगैर पैदा हो गोली लगी है कि तो खा के मर जा, चुल्लू पर पानी ला दे डुब के मर जा। तू धरती पे बोझ है। मैं कहना तू धरती पे बोझ है, तू मर जा, इस धरती पे तो टल जा। मुसलमानों के हाल से रहम कर दे, टाइम करके किसी और काम में लग जा। ऐस काम नूं छड़ दे। अगर तू रद्दे कादियानियत करना है तो रद्दे कादियानियत कर, लेकिन मुसलमानों नूं गालां ना कढ, मुसलमानों नूं लानतान ना कर, मुसलमानों ते इल्जाम लाने छड़ दे, झूठ बोलना छड़ दे, किज़ब करना छड़ दे, अल्लाह दी लानतां लेना छड़ दे। मरना नहीं, तू कब्र जाना है, तू रसूलुल्लाह नूं मुंह दिखाना है। झूठ बोल के उत्थे जाके रसूलुल्लाह दा सामना करेगा। तेरे और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नबूवत दे दावे दा फर्क है। तेरे और मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नबूवत दे दावे दा फर्क है। बाकी दजल करना, किज़ब करना, झूठ बोलना, मुसलमानों को गालां कढना, मुसलमानों को लानतान करना, सारे दे सारे काम तेरे अंदर ओही ने। सिर्फ और सिर्फ एक नबूवत दे दावे दा फर्क है। तू भी नबूवत दा दावा कर दे, तेरे और उसके अंदर कोई फर्क नहीं रहना। कट गाला शाबा, कट गाला अजाब दे पैरोकारां ਨੂੰ गाला खट गाला क्या होता है? मुसलमानों ਨੂੰ गाला कढांदे हो। गाला खट गाला गाला कट गाला गाला कट गाला गाला क्या होता है? गाला करना पिया ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਾ कर मुसलमानों के लानतान, कर मुसलमानों के लानतान, हजार लानतां पा ते ओदी सुन्नत ते पूरा पूरा अमल कर दे। ਜੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਦੇ ਪਿਓ ਔਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਖਾ ਕੇ ਪਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਉਧਰ जाके उत्थे जाके कोई फिरका परस्ती मैं कहना तुम ही दफा हो जा। मुसलमानों पे रहम कर दे, मुसलमानों के हाल पे रहम कर दे, मुसलमानों की जान छड़ दे, मुसलमानों की जान तान करनी छड़ दे, मुसलमानों के उत्ते इल्जाम लाने छड़ दे, दहशतगर्दी छड़ दे, बेगैरती छड़ दे, गुंडागर्दी छड़ दे। अगर तबलीग का काम करना है तो इंसानों की तरह कर, मुसलमानों के उत्ते लान तान करना छड़ दे, मुसलमानों के उत्ते दहशतगर्दी छड़ दे, टेररिज्म छड़ दे, दजल करना छड़ दे, किज़ब करना छड़ दे। बंदे दा पुत्र बन के तबलीग करनी है तो कर, नहीं तो ए काम छड़ दे। उम्मत मुस्लिमा दे हाल ते रहम कर दे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। शाबाश शाबाश शाबाश। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲਮ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੈਰ ਤੋਂ ਯਾਰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਗੈਰ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਬਗੈਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਬਗੈਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ मैं कहना मैं बेगैरत होवांगा, लेकिन तुसी तो महा बेगैरत हो। तुसी ऐसे बेगैरत हो जेड़े अपने रद्दे कादियानियत दे नां ते कादियानियत दी तबलीग करदे हो। तुसी दोवें महा बेगैरत हो, दूसरे नंबर ते बगैर तुसी महा चूती हो, तुसी बेशरम और बेहयाई दे आला मकाम ते फायज हो और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਹੋ, ਲਾਨਤੁल्लाहि अलल काज़िबीन। दफा हो जाओ, खत्मे नबूवत दे प्लेटफार्म तो निकल जाओ लानतियो बेगैर तो। खत्मे नबूवत दे प्लेटफार्म ते आके मुसलमानां नूं गालां कढांदे हो लानतियो। कर अपने मुर्शिद की तबलीग, कर मिर्जा की सुन्नत पे अमल करते हैं गालां कर लानतां ताकि पता चले कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दा असल वारिस इत्तेफाक से आ चुका है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दा असल वारिस, ओदी तालीमात दा असल वारिस, मिर्जा कादियानी दे अकायद दा असल वारिस इत्तेफाक दी दुनिया ते आ चुका है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, आमिर नजीर वैसे ही दज्जाल है। जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिस तरह किज़ब करदा सी, आमिर नजीर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दा असल वारिस कज़्ज़ाब है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁਬੱਲਿਗ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਮੁਬੱਲਿਗ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਚਾਣੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ, और तू मशवरे रख अपने कोल, मेरी गल सुन, टल जा, मुसलमाना की जात छड़ दे, मुसलमाना दे हाल ते रहम कर दे, झूठ बोलना छड़ दे, दजल करना छड़ दे, झूठ बोलना छड़ दे, गालां कढनियां छड़ दे, इल्जाम लाना छड़ दे। मैं कहना तुसी दोवें ए मुबशिर शाह और आमिर नजीर, तुसी दोवें रद्दे कादियानियत दे नां ते कादियानियत दी असल तबलीग करने वाले कादियानी मुबल्लिगीन हो। मैं कहना तुहानू दोवां नू शर्म आनी चाहिए। तुसी खत्मे नबूवत दे नां ते खत्मे नबूवत दे मिशन नू नुकसान पहुंचाने वाले तुसी दोवें रद्दे कादियानियत दे नां ते जेड़ा बगैर कादियानियत दे नां ते कादियानियत दी तबलीग करदे हो तुसी दोवें, तुहानू शर्म आनी चाहिए। तुहानू डुब के मर जाना चाहिए। तुहानू कोई गैरत दी गोली, कोई कैप्सूल खा के इस धरती तो उतर जाना चाहिए। तुसी जमीन दे अंदर चले जाओ। मैं कहना तुसी दोवें दज्जाल और कज़्ज़ाब किधर चले जाओ। तुम तो कह रहे थे भागना नहीं है, तुम कह रहे थे भागना नहीं है। भागा हूं मैं, भागा हूं मैं, भागने वाला नहीं हूं मैं तुम्हें भगाऊंगा, मैं तुम्हें तोड़ाऊंगा, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, तुम्हें तड़पाऊंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम गुंडों मवालियों की, तुम दहशतगर्दों की, तुम मवालियों की ऐसी की तैसी। ला के ओदे कोलों ए काम करवा के मोंडे ते परना रखो बगैर तो ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਔਰ ਮਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸਲ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੰਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਗੈਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਹਯਾ, ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਕਾਨੀ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਜ਼ਾਨ? ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਯੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇੱਥੇ ਆਪ ਖੜਾ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭੈਣ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ, ਮਵਾਲੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਬੇਸ਼ਰਮ, ਬੇਹਯਾ, ਬੇਗੈਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਬੱਲਿਗੀਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਰਸਾ ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਬੱਲਿਗੀਨ, ਇਹ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਇਹ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁਰੱਬੀ। ਉਹ ਦਯੂਸ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੇ ਦਯੂਸ, ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ, ਇਹ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਨੇ ਬੇਹਯਾ, ਇਹ ਨੇ ਬੇਹਯਾ, ਇਹ ਨੇ ਬੇਗੈਰਤ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨਾ? ਪੰਜ ਬਗੈਰਤ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ कहना तू क्या मैं की तो बकना ऐ कह तू क्या मैं ऐ तो बकना मैं क्या तू बक रहे हैं तू झूठ बोलता है तू शर्म कर तू बिग मर तू मुसलमानों पे इल्जाम लाते हैं ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
औरत दे नां ते बदमाशी करने वाला बेगैरत बेशरम इंसान है तू आमिर नज़ीर शर्म कर जा मर्द बन मर्दाना वार मुकाबला कर औरत दे नां ते बदमाशी करने वाला औरत दे नां ते बदमाशी करने वाले बेगैरत बेशरम बेहया इंसान मर्द बन मर्दाना वार मुकाबला कर औरतों दे नां ते बदमाशी छड़ दे औरतों दे नां ते बदमाशियां करनी छड़ दे आमिर नज़ीर तेरे वास्ते इन्ना काफी नहीं सी कि तू मुसलमानों को गाला करदा से मुसलमानों ते लान करदा से तू मुसलमानों ते इल्जाम लांदा से तेरे वास्ते इन्ना काफी नहीं सी कि हुण तू औरतों दे नां ते बदमाशी शुरू कर देती है आमिर नज़ीर कोई शर्म है कोई गैरत है तो ओ गैरत खा ले मैं कहना तू डूब के मर जा तेरे अंदर मर्दानगी है ही कोई नहीं कि तू औरत दे नां ते बदमाशी कर रहे हैं ने साडियां मुसलमान भैणां ਨੂੰ और दयूसो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਖਵਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ शर्म कर ले बेगैरत तेरे घर औरत कोई नहीं औरतों दे नां ते बदमाशी करदे हैं औरतों दे नां ते बदमाशी करदे हैं तू ਕਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਖਾ ਕੇ औरत दे नां ते बदमाशी करदे हैं कोई शर्म नहीं आती तेनू कोई हया कोई गैरत नहीं मैं आती अलग तरीके से तबलीग करूंगा मैं ऐसी तेरी तबलीग ऐसी करूंगा जो दुनिया से तुसी औरत दे नां ते बदमाशी करने वाले गुंडे औरत दे नां ते बदमाशी करने वाले मवाली तुसी बेगैरत बेहया ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ जिथे छड़ के आवागा ਤੁਹਾਡੀ औकात नहीं है कि तुसी सानू ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ बकवास करदे ने ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ बदमाश बने ने डिजिटल बदमाश घर छोड़ने लगा तगड़ा हो जा ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਓਏ ਕੰਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ मैं पढ़ना धरन लगा समीर एक मिनट मेरी दूसरी कॉल उठाना समीर जरा दूसरी कॉल उठाना दूसरे मोबाइल से जी यार आवाज नहीं आ रही मेरी आमिर भाई बड़ी देर से बोल रहे हैं मैं आप क्या हो यार समीर दूसरे साहब मोबाइल की की कॉल कौन है उठाओ। बंदा है जी ये आ गया दूसरा आईडी भी आ गया हाँ बस ठीक हो गया अभी देखना हाँ भाई राम माल खा के ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਜਰੋ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਦਯੂਸੋ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਂਤੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦਰੀਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਉਹ ਲਾਂਤੀਓ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਦਯੂਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੋ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਯੂਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰੋ ਪੰਜੇ ਬਗੈਰਤ ਦਾੜੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰੋ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਨਾ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜੇ ਨਾ ਮਤੈਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਪਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ 'ਚ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਯੂਸ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕ ਕਰਵਾਣ ਨਾ ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ ਗੈਰਤ ਖਾ ਲੈ ਦਾੜੀ ਤੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰ ਲੈ ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰ ਲੈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇ ਔਰ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਬੇਗੈਰਤਾ और बेशर्मा और बेहयावा और मिर्जा कादियानी के असल वारिसा शर्म कर ले तेरी ऐसी की तैसी तेरे गुंडे की ऐसी की तैसी तेरे मवालियां की ऐसी की तैसी शर्म कर ले तो तेरे अंदर हया है तो तेरे अंदर हया है तेरे हर दे बेगैरत ते दयूस मुंडे ते परना रख के फिरन वाले बेगैरत ते टिकटाक ते नजर नहीं आने चाहिए तेरे तो बड़ा बेगैरत है तो इत्थे तेरे तो बड़ा कोई बेगैरत है ते जेड़ा औरत के नाम ते बदमाशी करदा है ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ जेड़ा औरत के नाम ते बदमाशी करदा है तेरे तो बड़ा बेगैरत कोई नहीं इत्थे आमिर नज़ीर तेरे तो बड़ा बेशरम कोई नहीं आमिर भाई तेरे तो बड़ा दयूस कोई नहीं जेड़ा औरत के नाम ते बदमाशी करदा है औरत के नाम ते बदमाशी करदा है मर्द बन मर्दाना वार बदमाशी कर ਤੇ ਲਾਂਤੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਦਰੀਸ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਲਾਂਤੀਓ तेरे तो बड़ा बेहया है जेड़ा औरत के नाम ते बदमाशी करदा है और मर्द बन और ना मर्द ना बन जहन्नम ना बन करो बगैर तो मर्द बन बेगैरती ना कर गैरत खा औरत के नाम ते बदमाशी करनी छड़ दे औरत के नाम ते बदमाशी करनी छड़ दे मुसलमानों ते लान तान करना छड़ दे
तेरे अंदर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ और ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ मिर्जा ਵੀ नजर गुलाम आने अहमद लगी कादियानी के अंदर ਤੁਸੀਂ सिर्फ और सिर्फ नबूवत दे दावे दा फर्क है इसके अलावा कोई फर्क नहीं मुसलमानों देखो जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुसलमानों में गाला पड़दा सी आमिर नज़ीर ओदा असल वारिस हकीकी पैरोकार मुसलमानों में गाला पड़दा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तालीमात का वारिस आमिर नज़ीर मैदान में आ चुका है अब मुसलमानों के नाम काम नहीं करेगा मुसलमानों को दज्जाल और कज़ाब भी कहेगा धोखा भी देगा दूर भी बनेगा बदल भी पहचानो मुसलमानों इसको गल सुन बगैर एक पैर पे एक कादियानी निकलने वाला है और लोगों ने इसको पहचान लिया केस पे लड़दा बगैरत ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਪੈ ਲੜਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ असल वहां का केस तू लड़ रहे हैं तू ना केस लड़ रहे हैं मिर्जा कादियानी का पैरोकार आमिर नज़ीर कादियानियत का केस लड़ रहा है रद्दे कादियानियत बिना ते कादियानियत की तबलीग करने वाला आमिर नज़ीर ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ औरत के नाते औरतां दे नाते बदमाशियां छड़ दे मर्द बन औरतां दे नाते बदमाशियां छड़ दे ओए गैरत खा ले ओए कोई गैरत दी गोली खा ले कोई गैरत दा कैप्सूल खा ले आमिर नज़ीर ओए चिट्टे का खोदा ने उन्हां दा हया कर ले ओए कमरी ते लट्टा ने उन्हां दा हया कर ले ओए अपनी कबर दा ख्याल कर ले लट्टा ते कबर इतने शर्म कर ले आमिर नज़ीर हया कर ले आमिर नज़ीर गैरत खा ले आमिर नज़ीर औरतां दे नाते बदमाशी छड़ दे आमिर नज़ीर मर्द बन जा ओए आमिर नज़ीर कोई गैरत खा ले ओए शर्म कर ले और रद्दे कादियानियत दे नाते कादियानियत दी तबलीग छड़ दे ओए आमिर नज़ीर तू कादियानियत दी तालीमात फैलाने वाला तू कादियानियत दा मुबल्लिग है तू रद्दे कादियानियत दे नाते मुसलमानों को धोखा देने वाला है छड़ दे कम गैरत कर ले बेगैरती छड़ दे गैरत कर ले बेशर्मी छड़ दे शर्म कर ले बेहयाई छड़ दे हया कर ले औरतां दे नाते बदमाशी छड़ दे मर्द बन के मैदान च ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ फुल पे मार देने कट गाला कट गाला ਮਰਜ਼ਾਈ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਂਤੀਓ मैं कहना लानत है तेरे जैसे मुबल्लिग से जेड़ा रद्दे कादियानियत दे नाते कादियानी की तबलीग करता है तू असल कादियानी के मुबल्लिग है लानत है तेरी ऐसी तबलीग से जेड़ी मुसलमानों को गालां करती है जेड़ी मुसलमान भैणां ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ बदनाम ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ करती है जेड़ी मुसलमानों पे इल्जाम लाने वाला है ऐसा मुबल्लिग है दम मार गैरत खा ले शर्म कर ले हया कर ले और अगर हया नहीं कर सकता और ਦਯੂਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਦਯੂਸ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਏ ਭੈਣ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਗੈਰਤ ਖਾ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਬਗੈਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰ ਲੈ ਦਯੂਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ औरतों के नाते बदमाशी करना छड़ दे ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜੀ गोली खा ले ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਲਦੇ ਨੇ ओए गैरत दी गोली खा ले बेगैरता ਹਰਾਮਦੇ ਨੇ ओए गैरत दी गोली खा ले औरत के नाते बदमाशी करने वाले बेहयावा ओए दयूसा ओए मुहम्मदा ओए खुसरिया औरत के नाते बदमाशी करने वाले ओए मर्द बन ते मर्दाना वार मैदान च ओए गुंडे ओए गुंडियां दे पैरोकार ਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਲਦੇ ਨੇ ਹਰਾਮਦੇ ओए गुंडियां दे गुरुआ ओए गुंडियां दे गुरुआ ओए शर्म कर ले ਬਗੈਰਤਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ओए गैरत खा ले मैं पूछना ओए छड़ दे रद्दे कादियानियत दे नाते कादियानियत की तबलीग छड़ दे मैं कहना रद्दे कादियानियत दे नाते कादियानियत की तबलीग छड़ दे ओए ये कोई मुसलमान है जो कादियानियत का असल मुबल्लिग है ने कादियानियत का मुबल्लिग बिस्तर गर्म करती रही है और बच्चे इधर आ गैरत कर ओए औरत के नाते बदमाशी छड़ दे इधर आ तू अलग औरत के पीछे छुप रहे औरत के पीछे पनाह लेने वाले बेगैरता औरत के पीछे छुपने वाले बेशर्मा औरत के पीछे छुपने वाला बुज़दिला सामने बैठी तेरा इधर गल कर ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹ
ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਇਦਰੀਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਗਾਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਰ ਜਾ ਅੱਜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਅੱਜ ਤੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਵਾਲੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਪੈਸੀ ਤੇਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਦੀ ਪੈਸੀ ਤੇਰੇ ਕੰਟੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਦੀ ਪੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋਏ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਪੈਸੀ ਅੱਧਾ ਰਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਯੋਸਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਰੀਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਏ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਲੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਚਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਚਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕੰਟੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਚਣਾ ਉਹ ਦੱਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਚਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਅੱਗੇ आज नहीं जो बचना आज ये गैरत की गोली खाएगा आज ये चुल्लू भर पानी डूब के मर जाएगा ये उधर न मरिया इन्हें गाला कट के मर जाना है औरत के पीछे छुपने वाला बेगैरत इंसान है औरत के पीछे छुपने वाला बेशरम इंसान है औरत के नाते बदमाशियां करने वाला बेशरम इंसान है बेहया इंसान है वो ना मर्द है जिसके अंदर मर्दानगी नहीं औरत के नाते बदमाशी करता है ले जाओ इन्हें लाहौर और चुप के ले जाओ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਦਫਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੈ ਜਾਓ ਕੰਟੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੰਮੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਮਰਦੂਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ मर जाएगा नहीं मेरे मत्थे लग जाएगा मैं क्या मिर्जे अरे मेरे मत्थे लग जाएगा को पानी शानी पी ले ठंडा हो जा कट ले अमर नज़ीर मर जाएगा मेरे मत्थे लग जाएगा और साह ले ले और साह ले ले को पानी पी ले मेरे मत्थे लगेगा हौसला कर सबर कर जा और सबर कर ले और मौला तेन सबर देवे सबर कर जा भाई मौला पानी तन पाप तेन सबर देवे और मेरे मत्थे लग जाएगा ਤੁਸੀਂ ਦਯੋਸ पानी पी ले और पानी पी ले और पानी पी ले और ठंडा हो जा पानी पी ले मर जाएगा पानी पी ले मर जाएगा पानी पी ले तो गैरत खा इस्लाम जे इन्हां दा ਕੰਟੇ ਪੈਂਦਾ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਸ ਆਇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਡਾਇ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਜੇ ਭੈਣ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭੈਣ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇ ਮਰਦ ਬਣ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਆਕੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਡਾਇ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਆਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਕੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਭੈਣ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਓਏ ਗੁੰਡਾ ਓਏ ਮਵਾਲੀਆ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬੇਹਯਾ ਕੱਢ ਦੇ ਆਤਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣਾ ਲਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਲਾਨਤੀ ਔਰਤ ਤੂੰ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਬੇਗੈਰਤ ਔਰਤ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾ ਛੱਡਰ ਹੁਣ ਐਸਪੀ ਦੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਤੇ ਸਾਹ ਕਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਦਯੂਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਇਸ ਦਯੂਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਪਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਣਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਮਵਾਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਤੀਨ ਦਾ ਸੱਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਵੇ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭੌਂਕੀ ਇਹ ਸਭ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਬਣੇ औरत के नाम पे बदमाशी कर दे गले को नीचे उतारो ये पढ़ना इसका ये पढ़ना मुंडे पे रखे जाए समीर इस लांती को नीचे उतारो कौन है लांती को नीचे उतारो इस आमिर नजीर लांती को नीचे उतारो ये औरतों के नाम पे बदमाशी करता है इस आमिर नजीर लांती को नीचे उतारो ये औरत के नाम पे बदमाशी करने वाला बेगैरत इंसान है इस बेगैरत को लांती को नीचे उतारो ये अपनी बहन के पास जाएगा ये जाके फिर तैयारी करेगा हमारी बहनों को गाली दिलाने की उतारो उसको नीचे उतारो ये वो बोल रहा है आपको नहीं ये फैजान को आमिर नजीर को नीचे उतारो ये औरत के नाम पे बदमाशी करने वाला बेगैरत इंसान है मुझे उतारना तो मुझे उतार दो नहीं तो लांती को नीचे उतारो ये कंजर है ये दयूस है इसने अपनी बहन को साथ लेकर हमारी 9 मुस्लिम बहनों पर बकवास की है और वो झूठ बोलता है शर्म नहीं आती ऐसा बेगैरत इंसान है ऐसा कज़्ज़ाब है ऐसा दज्जाल है ये झूठ बोलता है इसकी जुबान जरा नहीं कप पाती इसकी रगों के अंदर खून के बजाय झूठ दौड़ता है ये झूठा ये है कज़्ज़ाब ये है दज्जाल ये है बेगैरत ये है बेहया ये है दयूस ये है बेशरम समीर फिर अगर इस लांती को नीचे नहीं उतारना फिर हमें नीचे उतार दो फिर मुझे और उतर जाओ ना खुद उतर जाओ नीचे जाने का रास्ता नहीं पता खुद उतर जाओ अगर रास्ता नहीं पता खुद उतर जाओ ना खुद उतर जाओ फैजान भाई जाओ भाई ने इस्लाम की तो नीचे हरामजा देखो इस लांटी को उतारो इस लांटी को उतारो नीचे ये बेगैरत औरतों के नाम पे बदमाशी करता है इधर इसके अंदर मर्दानगी नहीं है इस कुत्ते को नीचे उतारने के लिए तुम बात क्यों नहीं मान रहे समीर इसको उतारो आमिर नजीर को उतारो मैं तुमसे बात करता हूँ को नीचे उतारो समीर जानबूझकर ये शैतानी कर रहा है समीर आमिर नजीर को नीचे उतारो चलो ठीक है इसने आके शुरू किया ठीक है अगर आपने उतारो इसको नीचे उतारो इसको इस दहशतगर्द को नीचे उतारो इस टेररिस्ट को नीचे उतारो इस बेशरम इंसान को नीचे उतारो जिसको अपने वड़ाई साहब से बात करनी है बाद में कर लेंगे बात कोई बात नहीं यार नहीं तो वो बात कर रहे थे ना दोनों चिल्ला रहे थे मुझे समझ ये बात कर रहे हैं नहीं पा रहे ना दो लोगों को तुम लड़ा रहे हो कैसे शैतान हो तुम यार ऐसा इस तरह नहीं करते देखो बात क्या है कि मैं दोनों बात कर रहे थे यार तुम्हारा मैं नहीं वापस आ रहा था यार तुम अजीब इंसान हो यार दोनों बात कर रहे थे ना तो मैं क्या करूं इसमें दोनों बात कर रहे थे बात क्या कर रहे थे कितनी बार आपको कहा है कि वड़ाई साहब से बात करने दो इस लांती को नीचे उतारो ये तो वो दयूस है जो अपनी बहन को आगे लगा के ये वो बेगैरत हैं जो अपनी बहन को आगे लगा के हमारी मुसलमान बहनों को बकवास करवाते रहे। अच्छा समीर साहब मैंने भी आपको बड़ा कहा और आमिर भाई ने बड़ा कहा कि इस बंदे को नीचे उतार दें या हमें आप मॉडरेटर बना देते। साल बात क्या है कि मैं तो ये उधर कर रहा हूँ मैं उधर नाश्ता कर रहा हूँ ठीक है अभी मैं 10 मिनट हो गया मैं इधर आया हूँ ठीक है अभी इतना शोर था यहाँ पर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसको करना है किसका क्या करना क्या है ठीक है तो यार बार बार कह रहे हो वो वड़ाई साहब से बात करनी थी वो भी चले गए हैं वड़ाई साहब चले गए उनसे बात करनी। अच्छा ये आमिर भाई ये आज पहले दिन इस बंदे से मैं इधर ही आपसे गुफ्तगू की है ये मुझे भी गालियां निकाल रहा सबको गालियां को कोई वजह बताएं मैं इसको जानता नहीं कौन है ये थोड़ा सा तारुफ करवाएं। मैं बताता हूँ ये असल में मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल का दिफा करने के लिए उन्होंने आस्तीन के सांप कुछ खरीदे हैं 5-6 और उन्होंने इनको किराए के टट्टुओं को आगे किया है कि तुम आके भौंको और मुसलमानों को गालियां दो और उनको भी गालियां दो जिनको तुम जानते तक नहीं। आप देख लें आपको वो आप उसको जानते तक नहीं
वो आपको भी बुरा भला कह रहा है। एक दिन मुझे मेरे पर मैं भी तो लात- जानता भी नहीं हूँ, मैं आज पहले दिन उसको मिला हूँ इधर ही, बस हाँ। थोड़ी सी बात सुनी है, एक गालियां दिन मुझ पर- निकालियां, गालियां गालियां गालियां। ऐसे ही एक दिन मुझ पर भी लानतें डाल रहा था, हालांकि मैंने इस खबीस की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, मुझे पता ही नहीं ये ये मजदूर है कौन कौन, क्या कौन। नाम है इसका? ये आज पहली दफा ही मैंने देखा है। मैं बताता हूँ ये पांच ऐसे अफराद हैं जो उन्होंने किराए के टट्टू खरीदे हैं। इन्होंने एक अपनी बहन है वो आगे लगाई हुई है, वो हमारी 9 मुसलमान बहनें जिन्होंने मिर्जा कादियानी की कब्र पर पेशाब किया, उन पर वो भौंक रही थी। और ये बेगैरत साथ बैठा हुआ था, ये जो अपनी तरफ से आलम दीन बना हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, इसके सर पे पड़ना, हालांकि इसके कंधे पे पड़ना होना चाहिए दयूस के, क्योंकि जो बहन को आगे लगाते हैं, एनु थले लाए ना अफजाल नो, अजमीर इसको अफजाल को नीचे उतारो, ये भी जाए उनके साथ। इसको मैंने कहा था उन दयूसों के साथ ना जाके बैठना, इनको बड़ा शौक है, इन सांपों के साथ जाके बैठने का इनको शौक है। ये सर्टिफिकेट देता है उसको बना बना के कि मैं सर्टिफिकेट देता हूँ कि आप मुसलमान हैं, आप मेरी मुसलमान बहन है, आप मेरा मुसलमान भाई है। अबू बकर मीर को म्यूट कर दो यार, बीच में से आवाज आ रही है। यार समीर साहब, आप कोई 1-2 मॉडरेटर बना दें, आप क्या कर रहे हैं जनाब? नहीं, मैं तो मॉडरेटर अभी मैं बनाने वाला हूँ किसी को। मैं अभी तो मैं तो अपने बराड़ पे आके हम बैठे हैं, तो कम से कम आमर भाई को तो मॉडरेटर बनाओ ना। इधर आने का हमें क्या फायदा, हम अपनी भी बराड़ लगा सकते हैं। किसी एक आध को मॉडरेटर तो बनाए ना, कोई नहीं, कंट्रोल तो कर कोई सके। नहीं बात, मैं आमिर भाई को मॉडरेटर बनाऊंगा अभी के अभी, ठीक है? कोई बात अभी के अभी। नहीं, वैसे बात आमिर ये भाई है- आप अपनी ब्रांड लगा ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं, ये इसके पास आके वो बैठ गया था, तो मैं इसलिए इसके पीछे आया हूँ कि ये दयूस तो अपनी बहन को आगे लगा के उससे हमारी बहनों को गालियां दिलवाने वाले वो डूम हैं, वो मरासी हैं, वो बगैरत हैं, वो दल्ले हैं। आमिर भाई ने आपको मॉडरेटर अपनी बहनों को आगे लगा के मिर्जा कादियानी का दफा करवाने आए हैं। मिर्जा कादियानी का दफा करने का ये तरीका इन दयूसों ने ये इख्तियार किया है कि 5 ये हैं और 6ठी वो है, और मुसलमानों पर भौंक रहे हैं, कभी अदनान रशीद पर, कभी इम्तियाज़ भाई पर, कभी मुफ्ती साहब पर, कभी आमर हक पर, कभी किसी पर, किसी को इन्होंने माफ़ नहीं करता कि वो हमारी 9 मुस्लिम बहनें हैं, उनको भी इन लानतियों ने माफ़ नहीं किया। और आगे लगाया उस बहन को, जिस बहन के बच्चे ये भी नहीं पता कि वो बच्चे हलाल के हैं हराम के हैं। कहती है, लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे बच्चे हरामजादे हैं, साबित करो हरामजादे हैं, साबित करो। भाई तुम खुद साबित कर रही हो, जब तुम कह रही हो कि मेरा निकाह मुझे पता ही नहीं निकाह है कि जना है, तो तुम खुद से पूछो बच्चे हलाल के हैं कि हराम के हैं, लोगों से सवाल पूछती हो। वो औरत इन्होंने आगे लगाई हुई है और वो हमारी मुसलमान बहनों पर भौंकती रही है, मैंने खुद वो वीडियो देखी है। और ये दयूस, ये बेगैरत, क्योंकि ऐसे लोगों को दयूस कहा गया, उर्दू में एक टर्म है दयूस, दाल या आमिर भाई आप कंट्रोल करें, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, आप म्यूट करके जाना ना भाई, फोटो ना लगे बड़ा सब के रेहान भाई, कोई बात नहीं। इनको शर्म नहीं आती कि बहन को आगे लगा के बेगैरती करना, इसको दयूसी कहते हैं, दयूसी। हमारे पंजाब में ऐसे आदमी को दल्ला और दयूस कहते हैं, जो अपनी बहन से गालियां दिलवाते। बगैर तो हिम्मत है तो आप गाली दो गाली मुफ्ती मुबशर को आके, 2 गाली अमर हक को जो देनी है, 2 गाली जो देनी है इम्तियाज और दनान को, बगैर तो बहन को आगे लगा के गालियां दिलवाते हो। और दयूसो लग कहते हो हम इस्लाम की नए तरीके से तबलीग करने लगे हैं, हम लोगों को बताएंगे कि हम मिर्जा कादियानी को साथ बिठाएंगे, उसके पैरोकारों को हम नए तरीके से तबलीग करने लगे हैं। मतलब मिर्जा कादियानी की कब्र पर सारी मिर्जायत पेशाब कर चुकी, वो हमारी बहनें उसकी कब्र पर मुतर कर आ गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये औरत जिसके बच्चों का नहीं पता कि वो हलाल ज़ादे हैं कि हराम ज़ादे हैं, क्योंकि निकाह का ही नहीं पता, ये उन औरत और हमारी बहनों पर भौंकती रही है। ये कहती है ये इस्लाम कबूल करके कहाँ गई हैं, मेरा चैलेंज है, मेरे साथ आके कुरान का मुकाबला करो, मेरे साथ आके फलाने का मुकाबला करो। वो कौन सा मुकाबला करें तुम्हारे साथ आके? पहले तो ये मुकाबला करें ना कि तुम्हारे जैसा, जिस तरह तुमने कोई शोहर साड़ा, वो पता ही नहीं कि शोहर कादियानी, वो जो कादियानी से जो निकाह किया वो निकाह है कि जना है, इसमें मुकाबला कोई तुम्हारा कर सकता है? कौन तुम्हारा मुकाबला कर सकता है? तुम्हारे जैसी औरत का मुकाबला भाई असी हारे, ऐसिया औरतों मैं तो दसा, मेरे 2 भाई, एक तेरे जैसी औरत से वो हार के आ गए। क्यों? वो औरत तेरी तरह की थी ना, तो वो उठ के आ गए, उन्होंने कहा रहन दो, इनू हथ लाया तो सारी पिंड ने सानू आना तुसी औरत तुम थप्पड़ मारता है। मेरे 2 भाई गए,
वो तेरे जैसी औरत से हार मान के आगे कि भाई इस औरत से हम लड़ नहीं सकते, थप्पड़ नहीं इसको मार सकते, दीवार का कोई मुकदमा था उधर। जिस तरह तेरे मिर्जा कादियानी दयूस का दीवार का मुकदमा था ना अपने चचाजाद भाइयों से, ऐसे ही वहां दीवार का मुकदमा था गुजरात में। तो मेरे दो भाई गए, तेरे जैसी एक औरत आई तो भाई तेरे जैसी से हम नहीं जीत सकते, तेरे जैसी से हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम इन बेगैरतों को टकरेंगे, हम इन कंजरों को टकरेंगे, दयूसों को टकरेंगे जिन्होंने सर पर परने रखे, इनके मोंडे पर रखवाएंगे कि दयूसों मोंडे ते परना रख के तबलीग करो। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੇ ਦਯੂਸ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਦੱਲੇ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦਯੂਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਵਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਮੁਲਹਿਦ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ਇਧਰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜੇ ਆਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਓ ਚਾਦਰਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਗੈਰਤ ਪੰਜੇ ਆਓ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਮੇਰਾ ਚੈलेंज, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। भाई ਅਸੀਂ नहीं मुकाबला कर सकते तेरे नाल। नहीं आमिर भाई, मैंने ना नोट किया, ये बेगैरती करते हैं, मुझे अब समझ आ रही है, ये अपनी ब्राड पे ब्लासफेमी करते हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ फैलाते हैं। और मैं भी इनकी ब्राड कई बार सुनता हूँ, तो मतलब वो आपको ऐसे तौर पे पेश कर रहे होते हैं कि जी उसने हमारे साथ ये कर दिया, उसने हमारे साथ वो कर दिया। अभी मैंने आपका देखा कि उसने तस्वीर लगाई तो आपने बंद करवा दी। तो इस अफजल वड़ैज को डूब के मर जाना चाहिए, इस बेगैरत को। और ऊपर से ये टवाना और ये जो है हरामी, ये फैज़ान अपने आप को मौलवी कहता है, ये इतना कोई हराम खोर आदमी है, ये वहाँ बैठ के मिर्ज़े ग़ुलाम कादियानी लानती कज़्ज़ाब दज्जाल पे दरूद भी पढ़वाता है और मुसलमानों को अपना अक़ीदा नहीं बयान करने देता था। पहले जब इसको मुसलमानों की लिस्ट में था, जब लोग इसको अच्छी तरह पहचानते नहीं थे उस वक़्त भी। तो ये आपके बारे में मुफ्ती मुबश्शिर साहब मतलब जो भी ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं ना, जो कादियानियों की चाल है कि वो इतना बदनाम कर दो कि लोग उनके पास जाएं ना, कि लोगों को पता चले कि यार इनके पास कोई इल्म नहीं, ये गलत काम करते हैं। तो ये आपके बारे में ब्लासफेमी कर रहे हैं और ये इंतहाई बेगैरती और घटियापन है। वो औरत जो है, वो जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो इंतहाई जाहिल इंसान है। मैं कहता हूँ कि वो कुरान भी सही नहीं पढ़ती, कुरान भी सही नहीं पढ़ती, ठीक है। अगर कोई अपने आपको फन्ने कहा कहती है तो सामने बैठ के कुरान सुना तो दे, एक रुकू ही सुना दे, मुझे नहीं सुना सकती। वो बेचारी कुरान नहीं पढ़, वो सिर्फ ब्लासफेमी कादिया, वो समझती है सबको कादियानी, कि कादियानी जैसे कुरान नहीं पढ़ सकते, ऐसे वो समझती मुसलमान भी ऐसे हैं। वो बेवकूफ़ बना रही है और ब्लासफेमी फैला रहे हैं। मुझे मतलब अभी समझ में आ रहा है ये अफजल वड़ैज ये इतना बेगैरत इंसान है। मैं अभी कह रहा हूँ, हालांकि आज तक मैंने नहीं कहा, मैं इसके साथ था, मैं अभी कह रहा हूँ इतना बेगैरत और हरामी इंसान है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा बेगैरत और हरामी इंसान नहीं, ब्लासफेमर है ये। यानी अपनी वहाँ पे बैठ के, मैं बताता हूँ, वहाँ पे बैठ के इतना मासूम बना होता है कि लो जी मेरी बेटियों को ये कर दिया, मेरी माओ को ये कर दिया, और ये तुम क्या करके गए हो? ये बेगैरती करते हो, यानी गलत फहमियाँ फैलाते हो लोगों के दिनों में। और ये इसने हम वहाँ बैठ के यहाँ तक कहा है कि आमिर नज़ीर ने मेरी बेटियों को गाली दी है, और तू बेगैरत के बच्चे यहाँ, वो उसने तेरी तस्वीर लगाने से मना कर दिया उस आदमी को, और तू कह रहा बेटियों को गाली दी है, जब तू हमारी मुसलमान बहनों को और जो मुसलमान हुई है। अब अच्छा, इस बेगैरत ने ये भी अभी स्टेटमेंट दी है कि जिसने हमारे साथ बाईकाट किया है, अब जो अगर वो हमारे साथ सुलह करेंगे वो हरामी और ये पता नहीं कंजर होंगे और ये होंगे, ये इसने स्टेटमेंट दी है। ये ऐसे कोई बेगैरत इंसान है। ये फैज़ान टवाना तो पहले हमें पता था, लेकिन अफजल वड़ैज मुनाफिकाना तौर पे मतलब मुसलमानों के साथ था, लेकिन अभी ये भी एक्सपोज हो चुका है। और ब्लासफेमी मतलब जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी हरामी करता था ना, उसी के तरीके पे चल रहे हैं बिल्कुल। और ये बिल्कुल घटिया किस्म के लोग हैं, और मेरे ख्याल में तो मुसलमानों को इनका बाईकाट करना चाहिए हर किस्म से, और बाईकाट भी ऐसे तरीके से हो। नहीं देखें यार, ये ठंडे होने वाले
अबू बकर भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਤਹਿਦ ਨੇ, ਮੁਤਹਿਦ ਹੀ ਰਵਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਟੈਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਪਾਟੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ? ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ? ਟਵਾਣਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸਕਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋੜ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਤਹਿਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾਂ ਜੀਆਂ ਲਾਹਨਤੀ ਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਕੋਲ। ਬਚਾ ਲੋਗੇ ਭਲਾ ਉਸ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ? ਉਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਦੀ ਮੰਜੀ ਇੰਜ ਠੁਕਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਉਧਰ ਹੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਲਾਂਤੀਓ ਅਦ ਯੂਸੋ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਜ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਜ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖੋ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਸਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 4-4 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਤਹਿਦ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਯੂਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਯੂਸ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਨੇ ਧਾਰ ਕੇ ਟੋਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਵੋ ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ।
ਓ ਹੈਲੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਔਰਤ कहता बड़ाई साहब कोई अकल करो। ਬਜ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ बहुत अल्लाह बड़ाई साहब, बहुत अल्लाह, बहुत अल्लाह। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अच्छा ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਦੀਲ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਜ਼ਾਬ, ਦਜਾਲ, ਲਯੂਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣਗੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त फरमाया। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਰੇ ਕੱਲਿਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ 6 ਘੰਟੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਡਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕੈਸੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਬੇਹਯਾਈ ਹੈ। 6-6 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਯਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਬਾਦਾ ਓੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਗਲਾਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਕਬਰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਈਏ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਡੀ ਲਾਨਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਾਥੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੋਲਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਉੱਥੋਂ ਸੀਗਾ, ਫੈਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੜਾਏ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੱਦ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ, ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾਤ ਲਾਜੈਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਐਸੀ ਤਰਫ ਰਵੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਤਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੰਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੁਸਲਸਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੌਜ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬਰਾਡ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀजिए। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੱਟ ਦੀ ਬਰਾੜ 'ਤੇ ਚੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ 'ਤੇ ਬਹਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਮਝੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੁਰਦਾ ਆਖਣ, ਝੂਠਾ ਆਖਣ, ਬੇਈਮਾਨ ਆਖਣ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਆਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਹਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ भाई मैं तो खत्मे नबूवत का काम नहीं करना। अगर इन्होंने दयूसा ने, अगर इन्होंने दलालों ने इस तरह करना है, मैं खत्मे नबूवत के काम को खैरबाद कहांगा। गल सीधी जे तो मैं यो ही काम करांगा, क्योंकि इम्तियाज़ के दौरान मुनादरा करके आवन तो एक औरत जिदा ये भी नहीं पता कि वह निकाह सी कि जना सी, वो साडे मुसलमान भरावां ते भौंके मरजाइयां दियां बराडां ते बह के बकवास करे तो आखे कि ये उत्थे मुनाजरा हार के आए ने, इन्हां नूं गल नहीं करनी आई। तो तुसी मुसलमान उस औरत नूं बाहो नाल या ये उहनूं नाल बहा के बकवास कराण ते तुसी इन्हां नूं नाल बाहो तो मेरे लू खत्मे नबूवत का काम खत्म है। मैं तो ऐसा खत्मे नबूवत का काम नहीं करना भाई जी जिहदे च अद्धे मुसलमान आखण कि अबू बकर मुनाजरा करके आया हार आया है, अद्धे आखण जीता है। मैं तो ऐसा काम नहीं करना चाहता भाई जान। अस्सलाम वालेकुम आमर भाई। वालेकुम सलाम। अबू बकर यार मुझे भी मौका दे दो। आमर भाई ये लोग चाहते ही ये ने जड़ा तुसी हुणे गल कीती है ते ये वे कि बांदरां दे वल कलंदर जानदे ने, ये तुसां कहावत सुनी होवेगी, ठीक है। ते इंशाअल्लाह कोई गल नहीं, तुसी अपना सिर सट के काम करो, इन्हां दे वल साडे कोल है ने, ठीक है। वेखो जी एक स्टैप अगे आन दे साडे कोल मेरी एक बुरी जी आदत है कि मैं छोटिया होंदियां तो मस्जिद गया हाँ तो मैं वो हिस्ट्री लिखी है कि भाई मैं फलाने दिन मस्जिद गया हाँ तो मैं पढ़ना शुरू किया, फलाने दिन मैं स्कूल गया ऐ कीता। हुण तो मीडिया का दौर है, ठीक है। मैं अल्लफ तो बेत ये तक जड़ा ना ये सारी इन्हां दी कमीनगी जड़ी है मैं देख रहा तो मैं वो साबत भी कर सकना, इत्थे साबत भी कर सकना, ठीक है। अगले दिन मैं तुहानूं अमर नज़ीर भाई दसिया सी कि एक अपना सिद्धू थल्ले आ गया, इन्हें एक मैनूं फोटो भेजी, मैं 7 भेजियां, सही है। ये मेरी आदत है जी, टैलीफोन के उत्ते भी इन्होंने किसी ने की है ना मेरे नाल, मैं ओदा कदे कदे कोई भैड़ी गल जी ऐसी गल होंदी तो मैं रिकॉर्ड रखना, ठीक है। तो तुसी बेफिक्र हो के करो, ए चेहरे ऐसे मैं बेनकाब करांगा। तुहानूं पता चक सिकंदर एक गुजरात दे विच पिंड है तो उत्थे काफ़ी मरज़ई ने, इन्हां दा उत्थे भी इन्हां दा लैन देन है वे, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे, ये एक स्टैप अगे चलन तो असी 2 चलांगे, सानू परवाह भी कोई नहीं पाकिस्तान किसी दी हद आखिरी हद तिकर भी असी जान नूं तैयार हाँ, सही है। हर काम साडे घरां दे विच भी अल्लाह दे फजल नाल बड़े बड़े वड्डे अफसर ने, सानू रोला कोई नहीं इन्हां दा। ये धमकियां लांदे ने, लो जी असी तुहाडे घर दी ए फोटो घल दिंदे, फलाना घल देंगे, आ जो तुहाडी ऐसी दी तैसी, असी तुहानूं ऐसी ऐसी फोटो देंगे, ऐसी ऐसी वीडियो देंगे, ऐसी ऐसी गल दसांगे लोकां नूं कि लोग कन्नां नूं हत्थ लाण दे। शनाख्ती कार्ड भी देंगे, शनाख्ती कार्ड भी देंगे, रसीदां पैसिਆਂ ਦੀਆਂ भी देंगे, ठीक है। हर शह ते धरांगे सामने जिस वक्त ये सानू काम ना खत्म नबूवत दा करन दे। एक मिनट खलो जाओ, एक मिनट मलक साहब मेरी गल ते सुन लो ना, एक मिनट मेरी जी गल जी। सुन। और यार मैं बड़े बड़े दिन दा पे वेखना, मलक साहब एक गल ले लो फिर मैं म्यूट कर लांगा, एक मिनट मेरी गल सुनो। देखो हाँ जी मलक साहब, देखो गल इत्थे हो रही है टिवाने दी, फैजान दी, उन्हां दे बारे च गल करो, बाकी प्लीज हले तक हले रात मेरी गल सुनो ओ भी। अच्छा एक मिनट अबू बकर मीर ना लाओ, एक मिनट एक मिनट। लो जी
अबू बकर भाई 1 मिनट नोट करना। मैं कहा 1 मिनट म्यूट कर, 1 मिनट म्यूट करना जरा, 1 मिनट प्लीज, ब्रेक लो। मैं कहा 1 मिनट दी, 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, मिर्जा काना कज़ाब दजाल मलऊन, मिर्जा गुलाम कादियानी कज़ाब मलऊन दजाल लांती टॉयलेट में गिर के मर गया। मरदइयो थले बह के सुनो तो हंसो। मिर्जा गुलाम कादियानी के मुंह से टट्टी निकल रही थी। मिर्जा कज़ाब, मिर्जा काना, मिर्जा दज्जाल, मिर्जा मलऊन, मिर्जा गुलाम कादियानी काना, निशान 85। मर्दइयो हंसो, एंजॉय करो मर्दइयो। मिर्जा यलाश से रजूलियत कराने वाला बेगैरत, मिर्जा गुलाम कादियानी कज़ाब, मिर्जा गुलाम कादियानी दज्जाल। दो मिनट की ऑडियो चला के ना मरदइया ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੱਲੇ। मिर्जा काड़ा, मिर्जा दज्जाल। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਜ਼ਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾदियानी काना कज़ाब दज्जाल मलऊन,
मिर्जा गुलाम कादियानी काना कज़ाब दज्जाल। जी कोई भाई ने करनी गल करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही मेरी? अच्छा भाई, मैं कोई हुण नवीं टिकटाक बनाई है, पहले मैं इन्ना को नहीं सा टिकटाक नूं जानदा ते हुण ही देखना शुरू कीता है जी। हाँ जी, तो मैं बस इन्ना ही कहना चाहना कि जदों दा मैं देखना शुरू कीता है ना लामा साहब नूं, होर भी साढ़े खतमे नबूवत दे मुजाहिद ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਤੇ ਉਮਰ ਬਾਬ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਬਾਬ ਔਰਤ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਜੈਸੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਾਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਠੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਝ ਨਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕੁੱਤੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਮ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਡਾ ਝੂਠ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਜੈਸੇ ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਸਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਸੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਬਾਬ ਦੀ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਹਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਹਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਖਾਂ ਕਿ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਠੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੰਜਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਉਹ ਟੱਟੀਖਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ
ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਦੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਜ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਕੁੱਤੇ ਪਲੀਤ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ, ਦਜਾਲ ਸੀ, ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ, ਦਜਾਲ ਸੀ, ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ, ਦਜਾਲ ਸੀ। ਬਸ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। यार ये किस कभी की औरत है आए? एक तो इतनी गलीज जुबान ये इस्तेमाल कर रही थी, तोबा तोबा तोबा। वो पप्पू जो इनके ग्रुप का बंदा है, उसका उसने छोड़ा ही कुछ नहीं है। उसकी माँ बहन एक करके इस गलीज औरत ने रख दी है। अब ये पप्पू को भी समझ आनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह इनको हदायत दे जी। अस्सलाम वालेकुम। ये सलाम मैं एक कुछ कहना चाहूँगा राजा भाई, अबू बकर भाई। वो अंग्रेजी में कहावत है कि जो था वो द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, मतलब कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त जो था वो है। तो असल में होता पता है क्या है कि जो था ये जो दूसरे लोग हैं जिनसे आप अभी रिकॉर्डिंग भी प्ले कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए वो उनके साथ बैठे हुए हैं कि किसी ज़माने के अंदर उनकी आपसे जो थी वो लड़ाई हो गई या कोई इस तरह जो था वो हुआ। तो अगर आप उनको गले लगा लें वो दूसरी पार्टी को, तो हो सकता है कि कादियानियों को ये मौका ही ना मिले कि वो इस तरह इनको बिठाकर इस तरह की हरकतें करवाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मसला जो है वो सॉफ्ट अप्रोच से हल हो सकता है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपने देखना होगा और इन लोगों को आप गले लगाएँ, इनको अपने पास बुलाएँ, बैठें, इनसे मसले मसाइल जो थे वो हल कर लें, तो इंशाअल्लाह ये कभी कादियानियों की गोद में नहीं बैठेंगे। मेरी ये ओपिनियन है। भाई जी, ये मशवरा आप जाके उनको भी देना। जी, जी। हुँ। आई सी। जी, ये जो था वो ज़रा गौर बात है, लेकिन जो हो सकता है कि मुसलमान हों लेकिन नाराज़गी की वज़ह से ऐसे काम कर रहे हों, वो ज़िद में आकर। जी, जी। हुँ, जी, हो सकता है। जी।
जी जी जी। जी। तो अबू बकर भाई अगर एक चांस दे दें तो क्या बुराई तो नहीं है, मतलब कि देख लें, अगर वो फिर भी जो होता है इस तरह होता है जिस तरह आप बता रहे हैं तो फिर मार्क कर लें, लेकिन अगर एक चांस दे दें तो उसमें बुराई तो नहीं है। नहीं, क्या चांस दें? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? क्या चांस चांस दें? मतलब यही कि जो होता है, अगर उनसे सुलह सफाई कर लें तो वो जाहिर बात है फिर कादियानियों के साथ नहीं बैठेंगी और कादियानी भी उनके साथ जो होता है वो। अच्छा। भाई उनसे जाती लड़ाई तो किसी की नहीं है ना। जी जी। बात तो ईमान की है। बात तो ईमान की है। जी जी, वो सही है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। समझा दें उनको जो होता है वो कि सिस्टर आप जो होता है उनके साथ बैठती हैं तो वो। जी जी। जी। मैं क्योंकि एक ब्रॉड पे पढ़ रहा था, तो वो पता है वो साइकोलॉजिकली वो ना वो बड़े तेज हैं। वो पता है क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे कि सिस्टर आप अकेली हैं, वो आपको तंग करते हैं, हमें आपका साथ देना पड़ेगा, हमें कोई तो आपका साथ दे, हम ही देंगे, हम आपके हक में बोलेंगे। तो वो इस तरीके से ना उनको मतलब कि वो मस्का लगाकर ना। जी 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 जी। वो मसला ये है ना अबू बकर भाई, वो याद है आपको पाकिस्तान में वो मोहल्लों में वो जिस बच्चे को सारे निकाल के मार के निकाल लेते हैं और खुसरे उसको फिर अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उसको खुसरा बना देते हैं। तो आप ये नौबत आने ना ना दें यार, उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ रखें, थोड़ा सा जो होता है वो उसको प्यार से समझा दें तो वो हो सकता है समझ जाए। अहमद भाई पिछले 3 साल से उस औरत को समझा रहे हैं, 2.5 3 साल से। ये कोई अच्छा। नई बात नहीं है। जी जी। 2.5 3 साल पहले भी इसी तरह बराडें लगती रही हैं, उनके पास बैठ के उनको समझाते हैं। उस वक्त भी वो गालियां निकालती थी मुसलमानों को। हाँ हाँ, डिंगा बड़ा मशहूर एरिया है। हाँ, गुजरात में है, गुजरात में। नहीं, दूसरा अबू बकर भाई, किसी ने इनका हाथ पकड़ा है, जाएं जाके मुनाजरे करें मर्जियों के साथ। अगर वो इनसे करते हैं तो इस औरत के साथ करते हैं तो जाएं करें, किसी ने पकड़ा हुआ है इनको। ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। ये अबू बकर भाई, ये हाजी साहब वाली आईडी किसकी है? कौन है ये बंदा हाजी साहब? ये भी 2 3 दिन पहले मैं देख रहा था, नीचे मुंह पर बात कर रहे, मैं नीचे सुन रहा था, तो बड़ी ये भी ना बड़ा उकसा रहे थे और बड़ा उनके साथ बोल रहे थे और आमिर भाई के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने कहा ये भी लगता है कोई उन्हीं की पार्टी का ही कोई बंदा है।
अच्छा अबू बकर भाई, एक और हमारे भाई हैं, लगा बिजी थोड़ा जा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जिया भाई मैं बात कर लूं या आप करेंगे? मैं बंद कर ले, माइक ऑफ कर ले। नहीं करे बात करें आप। मैं अबू बकर भाई से पूछना था, हमारे एक भाई हैं खत्म नबूवत वाले ही, मैं हैरान हूं कि आमिर भाई ने आज तक उनके बारे में कभी एक लफ्ज भी नहीं बोला, लेकिन वो अक्सर जो है ना आमिर भाई पे बोलते रहते हैं। तो आप समझ गए हैं कौन है, उनको क्या मसला है? मैं पिछले 3-3.5 साल से देख रहा हूँ ये चीज। भाईजान ना जिक्र करें, ऐसे लोगों का जिक्र ना ही करें। ये सब अटेंशन सीकर हैं, इनसे खुद कुछ होता नहीं है, बात करने जोगे हैं नहीं, काबिलियत है नहीं कि बात कर सकें, किसी मर्ज़ई को पवा के मार सकें, मर्ज़इयों के दजल फरेब का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। कख कंडा इनके पास नहीं है, बस वो लोलो लगी हुई है। ऊंची ऊंची भौंकना आता है तो ऊंची ऊंची भौंक के वो समझते हैं पता नहीं हम कोई बड़े फिलासफर, बड़े डिबेटर बन गए हैं। या भौंकना है मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो या मर्ज़इयों के सामने चवड़ करनी है। बात जिनको खुद नहीं करनी आती, खुद उनके पल्ले है कुछ नहीं, तो भाई लोग क्या उनका नाम लेंगे या क्या उनकी बातें करेंगे, क्या उनके बारे में? तो सार इनको यही है कि भी हर जगह अमर नज़ीर क्यों होती रहती है? और भाई वो इसलिए होती है, वो मर्ज़इयों की मंजी ठोकता है। वो किला जो होता है ना, वो आगे से तिरछा करके तो वो अंदर दे देता है मर्ज़इयत के। तो ये इसकी तकलीफ़ सारे मर्ज़इयों को भी और चेले चांटों को भी और उनके बेउजरती वकीलों को भी उसकी तकलीफ़ जा पहुँचती है। तो भाई उसको पता है मर्ज़इयत को ठोकना उसको आता है, तो लोगों ने वाह तो करनी है, लोगों ने तारीफ़ भी करनी है, लोगों ने ये भी कहना है कि भाई अमर नज़ीर बड़ा काम कर रहा है। 24 घंटे वो बंदा इधर होता है, वो साथ साथ ड्यूटी भी करता है अपनी, आपको पता है वो जॉब भी करता है, ड्यूटी भी साथ करता है, साथ इधर मर्ज़इयों की मंजी ठोकता है। इतना कोई जवान 20 साल 25 साल का लड़का नहीं काम कर पाता, नहीं कर सकता जितना वो 55 साल की उम्र में करता है। तो भाई लोगों ने जब काम देखना है, तारीफ़ तो काम की होनी है, काम देखना है, मेहनत देखनी है, तो लोगों ने ज़ाहिर है उसको अप्रिशिएट करना है। इस बात का इनको ऐसा साड़ मचता है, ऐसी मिर्चें लगती हैं, ओए 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 ओए, ऐसी मिर्चें लगती हैं जैसे पता नहीं कोई इनको ज़ख्म करके ऊपर किसी ने कोई वो ख्योड़ा का नमक डाल दिया। तो ऐसे इनको मिर्चें फिर ये फटते हैं, फिर ये गाली गलोच और ये इनसे बात नहीं होती, इनको मुनाज़रा नहीं करना आता। थानू की करना आंदा? छनकना। वो जलन होती है इनको कि भाई लोग क्यों इनकी बात करते, हमारी क्यों नहीं करते। फिर बैठ के वो भौंकेंगे, बकवास करेंगे इन लोगों के ख़िलाफ़, ताकि ये लोग अपनी बराडों पे हमारा भी जिक्र करें, कोई हमारा भी कहीं नाम बजे। वो एक मिसल मशहूर है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये अटेंशन सीकर हैं, जिनसे खुद कुछ नहीं होता, वो फिर इस तरह की हरकतें करके लोगों की अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो सब भाइयों को यही मशवरा देता हूँ, इनका नाम तक लेना बंद कर दें, ये इनकी मौत है। लेकिन क्या करें, असल में बकवासियात इस तरह की करते हैं वो। ये अभी जो औरत है ये बकवास कर रही थी उस मुनाजरे के बारे में, तुम्हारी क्या कारकर्दगी है? 3-4 साल से तुम्हें देख रहे मर्ज़इयों के सामने बड़ मिड़ तुम करती रहती हो, एक लफ्ज़ तुम्हें नहीं मर्ज़ियत के दजल फरेब के सामने बोलना आता, ना तुम्हें कुरान पढ़ना आता। कुरान पढ़ती हो, गलत पढ़ती हो, तुमसे होता कुछ नहीं है, तो बकवास क्यों करती हो दूसरों के बारे में? हमने 1000 बार मना किया है भाई, तुम खातून हो, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, हमने हमारे हाल पे छोड़ दो, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहते, तुम हमारे बारे में कुछ ना कहो। लेकिन ये औरत बाज नहीं थी। ऐसा कोई गंदा कीड़ा है कि बाज आने देता ही नहीं है। इम्तियाज भाई और अदनान रशीद भाई मर्ज़इयों की मंजी उनके घर जाके ठोक के आए हैं। इसके कहते हैं घर में घुस के मारना। उनके सामने उनके मुंह पे आंखों में आंखें डाल के कह के आए मिर्जे ने ये झूठ बोला है, ये मिर्जे ने दजल किया है, ये मिर्जे ने कुरान पाक पे झूठ बोला है, ये तहरीफ की है, ये शातमियत की है। उनके मुंह में पे बैठ के कह के आए हैं। इस बात की तकलीफ मर्ज़इयत को तो होनी ही थी, उनके जो चेले चांटे, उनके जो वकील है, उनको क्यों नहीं होती? होनी थी। इसकी उसको तकलीफ है। अगर जिन्होंने मुनाजरा से नहीं किया, तो तू की कीता ही आज तक? तू क्या जाने मुनाजरा होता क्या है? अलफ नू किल्ली नहीं जानती तू, और बैठ के तबसरे करती है फलाने से मुनाजरा नहीं हुआ, फलाने से मुनाजरा नहीं हुआ, और मर्ज़ियों की बराडों पे चढ़ चढ़ के मैं तो यही कहूंगी, मैंने फलानी बराड पे जाकर, तेरी औकात क्या है फलानी बराड पे जाकर है? कौन पूछता है तुझे? एक नंबर की गाली बाज, एक नंबर की बद किरदार किस्म की औरत हो तुम। कौन पूछता है तुम्हें? खुद अपने मुंह आके इधर बताती हो अपने करतूत कि मैं जी जनाब मेरा बंदा मर्ज़ई था, मुझे पता नहीं चला, बाद में मुझे पता चला कि ये मर्ज़ई है। कभी कहती है निकाह ही नहीं हुआ मेरा, उससे निकाह के बगैर ही बच्चे पैदा करती रही है।
कभी कहती है मुझे उससे इश्क था, मैंने तो पसंद की शादी की है, कभी कहती है मैं तो जानती नहीं, मेरे माँ प्यो ने करवा दी थी, मुझे तो पता नहीं था ये मर्दई है। वो इस तरह की तो जो औरत है। और नहीं, अफजल बड़ाई साहब ने भी कहा ये खुद भी खुद को कहती है। भाई बदकिरदारी क्या होती है? ये जब एक औरत खुद अपने मुंह से कहे कि भाई मुझे नहीं पता मेरा इसके साथ निकाह हुआ भी है या नहीं हुआ, हाँ जी ये तो मरज़ई था, मुझे पता नहीं चला, पता नहीं निकाह हुआ भी है या नहीं हुआ। भाई मरज़ई के साथ कौन सा निकाह होता है? और कहती जनाब मैं बच्चे भी पैदा करती रही हूँ मुझसे, उसके साथ मैं टाइम गुजारती रही हूँ। जो चोर होता है ना उसका बयान एक नहीं रहता। अब हाँ चोरी जी, वो बार बार हर बदलता किस्म रहता है। हाँ हाँ हाँ, चोरी किसी भी किस्म की हो सकती है, आप समझ गए हाँ ना। जी, चोरी तो किसी भी किस्म की बिल्कुल हो ऐसे ही सकती है, है। छोड़ें इसको बस, ये दी एंड। मैं भी आज जज्बात में बोल गया हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई इनका नाम लेना बंद कर दो, बार बार जिक्र ही ना करो, सवाल ही ना पूछिए, अपनी मौत आप मर जाएंगे। जब इनको टेंशन नहीं मिलेगी, इनका नाम नहीं कहीं लिया जाएगा, ये खुद मर जाएंगे। ये अपने लिए खुद ही जहर कातिल हैं। हमारी खामोशी, इनको इग्नोर करना, जो बकवास करते हैं। भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी किसी मशवरे की, तुम्हारी किसी स्टेटमेंट की औकात है कोई नहीं। तो ये खुद अपनी मौत आप मर जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है मलक। वालेकुम अस्सलाम मलक इमरान साहब। मैं जिली बरोजी तौर ते उम्मे रुबाब हूँ, मेरे से बात करो। आहो ए जग्गा जट भाई नीचे कह रहा है अमन नजीर भाई के बारे में कम करता है, पता लगता है। यही अमन नजीर अगर 4 दिन इस खतून की तारीफें शरीफें कर दें, एक दो बराडों पे बैठ के तारीफें कर दें कि बड़ी पढ़ी लिखी खतून है, बड़ा इसके पास टैलेंट है, बड़ा इसके पास इल्म है, यही खतून जगह जट भाई जगह जगह जाके कहेगी अमन नजीर कम करता है, पता लगता है। काम ते अमन नजीर करदा, काम करदा पता लगदा है, ये कहेगी बैठ के। अल्लाह की कसम ज़िया भाई, ऐसी बात है बिल्कुल। मैं कह रहा भी आमिर नजीर भाई ना मैं कुछ जानदा उन्होंने जाती तौर ते इत्थे टिकटॉक ते मुलाकात हुई है ना, कसम खुदा दी अपने भाइयों तुम ही ज्यादा आमिर नाल मैं प्यार करदा। क्यों करदा? क्योंकि नहीं नहीं एवं क्यों कि मैं जड़ा ना ज़िया भाई नु अपने भाइयों तो ज्यादा जड़ा ना इन्होंने मोहब्बत करे ना। करण देने क्या चेक हो जाएगी इस वास्ते क्योंकि ये साढ़े आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेलौंस खिदमत कर रहे ने। होर साड़ा इन्हां दे नाल के प्यार है? जाती तौर ते एक दूए नूं मिलदे ही मलक साहब प्यार करदे ने आमिर भाई ना, असी बाकी सारे नफरत करदे हैं। तुसे तो अच्छा करदे हो ना, सारे प्यार करते ने, सारे प्यार करते। नहीं नहीं मलक साहब करते खाली कल्ले प्यार करदे ने भाई। आमिर भाई ना कौन प्यार नहीं करता? 8 सालों से कम और उनको सुन रहा हूँ, और शायद जितना अमन नज़ीर भाई से मुझे मोहब्बत है किसी को ना हो, और जितने मेरे वो क्लोज हैं किसी के भी ना हो। और ये कोई इस वजह से नहीं है कि भाई मेरे वो दोस्त हैं या कुछ तो मैं उनकी तारीफ़ करूं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि इन 8 सालों में, इससे पहले वो तो बड़ी देर के लगे हुए हैं, हम तो बच्चे हैं उनके सामने। आमिर नज़ीर भाई के ज़ुबान से कभी आपने फ़िरका वराना मुनाफरत की बात नहीं सुनी होगी। कभी आमिर नज़ीर भाई को आपने पहल करते नहीं देखा होगा कि किसी भाई ने अगर कोई हल्का मौक़िफ़ भी कहीं पेश कर दिया है या कुछ कर दिया है तो उसको मर्दइयों की बराड पे चढ़ के तो जनाब उसकी इंसल्ट नहीं करते हुए आप कभी देखेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो कोई भाई उनको लगता है कि किसी जगह को बात पेश करनी चाहिए थी उसने नहीं की, अपनी बराड पे बैठ के उस भाई को एक उस्ताद की तरह बता देंगे कि भाई यहाँ पे ये बात जो है वो ज़्यादा बेहतर है, कर देंगे। लेकिन कभी किसी को डिग्रेड करते नहीं। आप यहाँ बात कर रहे हैं ना, हमारी जो है ना प्राइवेट भी बात होती है,
वो जितने ही ख़त्म नबूवत के ओरिजिनल जो है ना मुजाहिद है ना, वो उनकी अल्लाह की कसम तारीफ करते हैं, और उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम है। नहीं, मैं जो बात बयान कर रहा हूँ ना, ये तो चले एक बात है कि जो बंदा काम करता है उसके सारे लोग ही उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इतने लंबे अरसे में कभी इन्होंने फ़िरकावारियत नहीं फैलाई, कभी इन्होंने ये बात सोच के कि भाई अगला बंदा बरेलवी है या देवबंदी है या शिया है या कौन है, तो मैं इस वजह से उससे खिंचा खिंचा रहूँ या कोई उससे नफ़रत का इजहार करूँ, या उन्होंने अपने अमल से, बातों से, अपने बिहेवियर से कुछ ऐसा कभी आपको फील ही नहीं होगा। ये समीर भाई हैं, ये शिया कम्युनिटी से हैं। वो जो बहरैन था, बहरैन है वो शिया है। पहले बहरैन के साथ भी कितना इख्तलाफ रहा है, ठीक है, मामलात रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी को इस तरह टारगेट नहीं किया मरज़इयों के सामने कि भाई मरज़इयों के सामने